बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मेटा के ऊपर ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी सस्पेंशन। अक्सर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं फौरी सस्पेंड हो जाता है। इसके बिहाइंड दी रीजंस क्या हैं, हम कैसे अपने सेव कर सकते हैं ऐड अकाउंट को सस्पेंड होने से, और हम किस तरह से सेफली अपना ऐड अकाउंट यूज करेंगे, और ये हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो कैसे हम इसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं, री इंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, डिसेबल्ड हो चुका है परमानेंटली, तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर आपको क्लियरली और इन डेप्थ जाकर गाइड करने जा रहा हूं। तो सिंपल आपने करना क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और ये वीडियो आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे और आपको कोई भी चीज सीखने को मिले तो आपने एक पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना है। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरह से हम अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर वॉच कर लें, उसके बाद आपने ये वाली आज की लेक्चर या आज की वीडियो को आपने वॉच करना है। अब सिंपल आपने करना है क्या है कि जिस तरह के हमने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया था, अब बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने सिंपल जाके अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करना है और उसमें आपको ऑप्शन मिलता है ऐड अकाउंट का। आपने सिंपल ऐड अकाउंट के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप ऐड अकाउंट के अंदर आएंगे तो आप देखें यहाँ पर नो ऐड अकाउंट फाउंड आपको भी इसी तरह का शो होगा। आपने सिंपल करना क्या है, ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट का नेम यहाँ पर कह रहा है। तो देखें यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ऐसे ही को फल्लू सा नेम उठाते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर आप कोई इररेलेवेंट नेम ऐड करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट के 100% चांसेस होंगे कि वो डिसेबल होगा। नेम ऐसा ऐड करें जो कि मेटा को लगे कि कोई प्रोफेशनल बंदा है और ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहा है और बंदे और इंसान बन के ये इसके ऊपर काम करेगा। अगर आप अनप्रोफेशनल नेम चूज करेंगे तो भाई मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता कि मेटा अकाउंट फौरी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दे, डिसेबल कर दे। कोई यहाँ पर कह लें कि किसी किस्म की कोई भी आपके साथ रिलैक्सेशन नहीं बरतेगा। अब इसके बाद सेकंड रीज़न है कि आपका ऐड अकाउंट जल्दी से जो है ना रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है। इसकी दो रीजंस होती हैं। या तो आपकी आईपी डिटेक्ट होती है, आपका जो वाईफाई नेटवर्क है आप ऐसा यूज़ करें कि मोबाइल डाटे से जाके आप कनेक्ट करें अपने पीसी को और फिर आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि तकरीबन 70% सिक्योरिटी हो जाती है कि आपका ऐड अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि पिक्सेल का नेटवर्क या फिर आपके पास कह लें कि दूसरा कोई और अदर नेटवर्क है जैसे कि फाइबर वगैरह है, आपने कतन भी उसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने जो ऐड अकाउंट के साथ कार्ड यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए वो एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर पेमेंट $1 की मौजूद होनी चाहिए, और इसके अलावा वो आपका जो कार्ड है वो इस तरह का आपने यूज़ नहीं करना जो कि ऑलरेडी किसी और अकाउंट के अंदर सस्पेंड हुआ हो या पहले आपने ऐड अकाउंट क्रिएट किया और उसको डिसेबल कर दिया। आप एक नया फ्रेश ऐड अकाउंट के अंदर फ्रेश आपने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड को यूज़ करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐड अकाउंट नेम देते हैं। तो देखें ऐड अकाउंट का नेम देने के लिए आपने कोशिश करनी है कि बिजनेस नेम्स लाइक एजेंसी टाइप हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ 360, मैंने यहाँ पर नेम सेट किया है 360 मार्केटिंग जोन। अच्छा, उसके बाद टाइम जोन आपने कहाँ का सेट करना है। अब देखें एक चीज़ आप ये भी माइंड में रखिएगा कि आपने जो इस टाइम ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने ऐड जो है वो किस कंट्री के लिए रन करनी है। वो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने वो आपको मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है। अगर आप यूएई के अंदर काम करना चाहते हैं तो फिर आपने यूएई का टाइम फ्रेम सेट करना है। अगर आप यूएसए के लिए ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपने यूएसए का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मेरे जो पास है ना वो अबू धाबी का है, तो सिंपल यहाँ पर मैं अबू धाबी लिख लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर दुबई लिख के देखता हूँ। ये देखें एशिया दुबई आ चुका है। मैं जो ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ वो दुबई के लिए है, तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है करेंसी।
यहाँ पर आकर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूएसए के लिए काम करना है तो हम यहाँ पर यूएस डॉलर्स ही रहने देंगे, अगर हमने यूएई के लिए काम करना है तो हम दिरहम के अंदर करेंगे, अगर हमने पाकिस्तान के लिए करना है तो पीकेआर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस कंट्री के अंदर इस टाइम रेजिडेंस है आपकी, या जिस कंट्री का आपने पेमेंट मेथड यूज़ करना है, कार्ड को यूज़ करना है, आपने वही पेमेंट मेथड यहाँ पर चूज़ करना है, वही करेंसी सेलेक्ट करनी है। अगर आपका पाकिस्तान का लोकल बैंक अकाउंट है और उसका आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने पीकेआर ही यूज़ करना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, यूएई के अंदर हैं, केएसए के अंदर हैं, तो फिर आपने एईडी या फिर आप दिरहम के अंदर या रियाल के अंदर ही पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? इसका नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ये है। अच्छा, इसका नुकसान और फ़ायदा क्या है? इसका नुकसान और फ़ायदा आपको बता देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और यूएई में काम करना है और आप एईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि दिरहम के अंदर पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भाई आपकी एक तो पाकिस्तानी अमाउंट को दिरहम के अंदर कन्वर्ट करने में उसके ऊपर आपके चार्जेस लगेंगे, फिर उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर अलग से चार्जेस लगेंगे। 2 दफ़ा आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर आपने पैसे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को देने हैं, तो फिर आपके सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस वही लगेंगे जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के चार्जेस होते हैं, और इसके अलावा आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान। मैं यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ तो सिंपल मैं पाकिस्तानी पीकेआर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस के लिए या एन अदर बिजनेस और क्लाइंट के लिए है, तो मैं अपने बिजनेस के लिए चूज कर रहा हूँ, तो सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ये आपने एड अकाउंट अगर एक दफ़ा ऐड कर लिया तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो ठीक है, ओके है। क्रिएट एड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, जैसे ही आप क्रिएट एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका एड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे केस के अंदर कह रहा है कि इनवैलिड एग्जिस्टिंग अकाउंट स्टेट वन और मोर ऑफ द एड अकाउंट इन बिजनेस एड मैनेजर आर करंटली इन बैड स्टैंडिंग और इन रिव्यू। अब मेरे पास ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट हैं, तो इस वजह से मेरा एड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। बट आपके केस के अंदर आपको कोई भी इस तरह का एरर देखने को नहीं मिलेगा और आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद जाकर आपने पेमेंट मेथड इसके अंदर ऐड करना होता है। वो कैसे करना है? आप स्क्रॉल करें और यहाँ पर है बिलिंग एंड पेमेंट्स, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या जैसे ही आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का। आप वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से बिजनेस मैनेजर में आके बिलिंग एंड पेमेंट्स में आएंगे और यहाँ से आकर भी आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट मेथड्स हैं, यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आकर देखें ऐड अ बिजनेस पेमेंट मेथड, सिंपल ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब मैं अपना पेमेंट मेथड जो है ना इसके साथ लिंक कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने भी इस तरह का ही ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपने जो अपना बिजनेस मैनेजर है वो कैसे उसके अंदर पेमेंट मेथड लिंक करना है। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है पेमेंट मेथड्स यूज फॉर योर एड अकाउंट, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पर यूएस डॉलर्स आपने नहीं करना बल्कि पाकिस्तानी रुपीस को करना है, ये लें। और उसके बाद आपने यहाँ से कर देना इसको नेक्स्ट। अच्छा, जो आपके कार्ड के ऊपर नाम होगा वो आपने देना है, कार्ड का नंबर देना है, उसकी जो है ना एक्सपायरी डेट वो आपने मेंशन करनी है और सीवीवी नंबर मेंशन करना है और सेव कर देना। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारी कार्ड की डिटेल दी और आपके सामने कार्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। इसके बाद मैं इसको डन करता हूँ। अब ये मेरे बिजनेस मैनेजर के साथ ये देख सकते हैं कि लिंक हो चुका है। अब मेरी जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो इसी कार्ड से डिटेक्ट होंगी और इसी कार्ड के वीज़ा कार्ड है ये, और इसके थ्रू ये सारी जितनी भी पेमेंट्स मैंने करनी है एड्स के ऊपर स्पेंडिंग के लिए वो यहाँ से होंगी। एक और क्वेश्चन आएगा, सर आपने कौन सा पेमेंट मेथड या पेमेंट कार्ड चूज़ किया है? तो मेरे पास है नया पे का अकाउंट है। आप सिंपल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से ऐप मिल जाएगी नया पे की। जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, वैसे ही ये काम करता है। बट इजी पैसा और जैज़ कैश के अंदर जो हमें पेमेंट के लिए कार्ड मिलता है वो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम नया पे का अकाउंट बना लें, सादा पे का भी ना बनाएं, नया पे यूज़ कर लें, इजी है। और इसके अलावा कह लें कि आपका जल्दी कार्ड ब्लॉक भी नहीं होता। आप वहाँ से जाकर फ्री के अंदर वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं और वो आप इसके साथ लिंक करेंगे। मेरा भी ये वर्चुअल कार्ड नया पे का इसके साथ लिंक हो चुका है।
तो ये तमाम इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी, ऐड अकाउंट क्रिएट करने से लेके पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने तक, ऐड करने तक, और जितने भी एरर्स आते हैं या जिस वजह से हमारा ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है वो सारा कुछ आपको गाइड कर दिया स्टेप बाय स्टेप। होप्स ओके इसके बाद तो आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप की कम्युनिटी मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी या इंफॉर्मेशंस मिल जाया करेंगी। अगर आज का लेक्चर पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।